हेलो क्यूरीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी न्यू मंथ की रीडिंग है जून 2022 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ अपने मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए इन मंथ ऑफ जून में क्या मैसेजेस हैं। एक्वेरियस, फर्स्ट 10 डेज़, मिडिल 10 डेज़ और लास्ट 10 डेज़ का स्प्रेड होगा ये। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे, और वो एक पेड रीडिंग होगी। अगर आप पे कर सकते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फर्स्ट 10 डेज़ फॉर एक्वेरियस, middle 10 days for Aquarius for month of June, and last 10 days for Aquarius for month of June. ओके, सो अंडरनीथ में देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार कार्ड, गुड कार्ड्स यू आर हैविंग इन अंडरनीथ द डेक। ओके, सो देखते हैं कि अदर मैसेजेस क्या हैं। फर्स्ट 10 डेज़ में आपके पास जो मैसेजेस हैं वो है 9 ऑफ सोर्ड्स। अगेन 9 ऑफ सोर्ड्स जो वो मैंने तकरीबन जितनी भी अभी तक रीडिंग की है उनमें ज़्यादातर में इसी पोजीशन में 9 ऑफ सोर्ड्स है। और ये क्यों है? ये हो सकता है लोग आजकल ऐसे टेंशन में हैं, कुछ ऐसी परेशानी है लोगों को इंडिविजुअली भी और जो है वो एक दूसरे के साथ भी, लाइक कलेक्टिवली भी इंडिविजुअली भी, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और ग्लोबली एक साथ अगर हम पूरे ह्यूमन बीइंग के साथ देखें तो एक टेंशन ज़रूर क्रिएट हुई है जिसकी वजह से सभी किसी ना किसी एंजाइटी का शिकार हैं। सो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए इंडिविजुअली किस तरह से पैन आउट होता है। आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, ब्रेकअप सिचुएशन में हैं आप अपने पर्सन से। हो सकता है आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं या किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। और यहाँ पर वैसे तो आपकी हीलिंग है, अबंडेंट एंड कमिटमेंट। आप किसी को ऑफर करने जा रहे हैं कमिटमेंट या फिर कोई पर्सन। सो ओवरऑल तो आपकी इमोशनल लाइफ जो है वो बैलेंस हो रही है, हीलिंग भी हो रही है। अगर आप किसी एंजाइटी में हैं भी तो भी हीलिंग हो रही है आपकी लाइफ में, और कमिटमेंट आ रही है आपकी तरफ। अगर आप किसी कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं या आपको किसी को कमिटमेंट देनी है या आपको किसी से लेनी है कमिटमेंट, तो वो हीलिंग आपकी बिगेस्ट विश जो है वो पूरी हो रही है। आप पर्सन से कमिटमेंट मिल रही है, इमोशनली आपकी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। लेकिन फर्स्ट 10 डेज़ में थोड़ा बहुत आपको परेशानी होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी। और यहाँ लाइक आप स्लो प्रोसेस चलेगा। अगर आप कमिटमेंट और हीलिंग की तरफ बढ़ भी रहे हैं इन मंथ ऑफ जून में, तो स्लोली एक प्रोसेस चल रहा है। बट आप फर्स्ट 10 डेज़ में थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा इस डिसअपॉइंटमेंट को फेस करेंगे और फील करेंगे ये इस ब्रेकअप को, और हो सकता है आप उस पर्सन को मिस कर रहे हो। सो मिडिल डेज में आपके पास है 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक क्या कहते हैं, फिक्सिंग, रिलेशनशिप को फिक्स करने वाली चीज़। लाइक आप खुद स्लो प्रोसेस के तहत उस पर्सन को के पास जा सकते हैं चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। चीज़ें बेहतर कैसे होती हैं? अगर कोई पर्सन आपसे कमिटमेंट मांग रहा है तो आप उसको कमिटमेंट दें, रिलेशनशिप को स्टेबल बनाएं, ऑफिशियल करें। ये स्टेबिलिटी होती है रिलेशनशिप की, के उसमें और उस रिलेशनशिप की जब दो लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उसके बाद उस रिलेशनशिप के अंदर उसमें और ज़्यादा वर्क करना होता है, क्योंकि एक दूसरे की नीड्स को फुलफ़िल करना एक दूसरे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोनों पार्टनर्स के ऊपर एक दूसरे के तरफ। तो यहाँ पर जो फिक्सिंग थिंग्स है वो आप करना चाह रहे हैं। अगर आपने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई कोताही की है तो आप उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से बिल्ड हो रहा है।
इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिले। आपका अगर रियूनियन अगर आप चाह रहे हैं तो वो रियूनियन भी आपको मिलेगा उस पर्सन के साथ, या फिर आप लव लाइफ आपकी बेहतर होगी इन मिडिल डेज़ में, क्योंकि और ये बेहतर कैसे होगी, क्योंकि आप उस पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, आपने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। ये आप देंगे टाइम तो ही आपका रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस होगा। तो और ये यहाँ पर कम्युनिकेशन भी आपकी उस पर्सन के साथ है, लाइक कम्युनिकेशन भी हो रही है। इसके अलावा सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, एक क्रिएटिव कम्युनिकेशन कि आपको किस तरीके से रिलेशनशिप को आगे लेके चलना चाहिए। सो यहाँ पर लाइक एक दूसरे के साथ प्लानिंग्स करना कि हम अपने रिलेशनशिप में क्या क्या कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। सो लास्ट डेज में आपके पास है 5 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। सो ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है हो सकता है ये दोबारा से पीपल जो आपके इर्द गिर्द हैं, हो सकता है कुछ लोग इस रिलेशनशिप में कुछ रुकावटें डालने की कोशिश करें, या फिर कुछ थर्ड पार्टी ज़रूर हो सकती है जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में आपको थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आ रही है। सो उन लोगों की तरफ से कुछ हर्डल्स आ सकते हैं, बट आप अपनी तरफ से आपका जेस्चर जो है वो लवली है, आप रिकंसाइल करना चाहते हैं उस पार्टनर से। सो दिस विल बी, ये आपके लिए एक पॉइंट होगा। हो सकता है आपको आपकी जो फैमिली है उससे रेजिस्टेंस मिले इस रिलेशनशिप को दोबारा से अपनी लाइफ में लेके आने के लिए, लेकिन आपका जो जेस्चर है उस पर्सन की तरफ रिकन्सिलिएशन का है। आप चाहते हैं पैचअप, या जो भी लड़ाई झगड़ा उस पर्सन के साथ आपका था आप उसको उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं अब, और इस सिचुएशन से निकल के अब हो सकता है आप फर्स्ट 10 डेज में बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हों, बट आप फैसला करें कि आपको इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करना है और आप उस पर्सन से कांटेक्ट करें मिडिल डेज़ में, और आफ्टर दैट कांटेक्ट आपका जो है उस पर्सन के साथ लास्ट 10 डेज़ में आपका उस पर्सन के साथ दोबारा से वो जो आपकी पास की फ़ाइट्स हैं वो दोबारा से उभर के सामने आ सकती हैं। बट आपका जो जेस्चर है एक रिजॉल्वमेंट वाला जेस्चर है कि चीज़ों को रिजॉल्व करना है, ना कि उसको और बिगाड़ना है। तो ये जेस्चर जो है वो दोबारा से आपका और उस पर्सन का पैचअप जो है बन सकता है, पैचअप हो सकता है उस पर्सन के साथ आपका। हो सकता है किसी से सजिटेरियस से या अर्थ साइन से डील कर रहे हैं यहाँ पर। सो देखते हैं क्या आपका रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है एक्वेरियस इन मंथ ऑफ जून में। रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज फॉर एक्वेरियस, रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज फॉर एक्वेरियस। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। लाइक आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग महसूस करें। आपकी जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं वही आपको इस पैचअप की तरफ लेके जा रही हैं। अगर आप हो सकता है वो पर्सन न्यू लव, दिस न्यू पर्सन हैज़ अराइव्ड स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग। ये नया पर्सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट ये न्यू जो आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसके साथ एक न्यू लव वाली सिचुएशन चल रही है कि आपको दोबारा से एक नई इमोशनल बिगनिंग उस पर्सन से हो। सो ये न्यू इमोशनल बिगनिंग जो है वो इस पैचअप को करवा सकती है आपका उस पर्सन के साथ। सो एक्वेरियस ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।